बुद्धवाणी से शुरुआत करती हूँ। इमिना पुय्य कम्मेन मामे बाल समागमो संत समागम होतु याव निब्बान पत्तिया। इस पुण्य कर्म से निर्वाण प्राप्त करने के समय तक कभी भी मेरी मूर्खों से संगति ना हो। हमेशा मुझे सदा मैं सत्पुरुषों के संगति में रहूं। जैसे आज इस त्रिरत्न जो केंद्र है, यहाँ पे जो धम्मचारिणियाँ है और जिससे भी हमें प्रेरणा कर मिलती है वो हमारे लिए सत्पुरुष ही है। और मैं हमेशा इनके सानिध्य में रहना चाहती हूँ और अपना आध्यात्मिक विकास करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने इस बुद्धवाणी का मतलब चयन किया कि मैं अपनी जो प्रवचन की शुरुआत इससे करूं। आज उन्हीं के कारण मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला है, इसीलिए सभी का फिर से दिल से पुण्य अनुमोदन। तो आज का जो है ध्यान मेत्ता विकास का ध्यान है और मैं फिर से बुद्धवाणी से शुरुआत करना चाहूंगी कि अपादकेयी में मेत्ता मेत्ता द्विपादकेयी में चतुष्पदेयी में मेत्ता मेत्ता बहुपदेयी में। मतलब बिना पैर वाले से मेरी मित्रता है, दो पैर वाले से भी मेरी मित्रता है, चार पैर वाले से भी मेरी मित्रता है और अनेक पैर वालों से भी मेरी मित्रता है। आज मैंने मतलब मेत्ता विकास है, इसीलिए मैंने मैत्री का ही मतलब ये जो बुद्ध की शिक्षाएं है उनको लिया है। तो मैत्री विकास मैत्री विकास करने के लिए सबसे पहले हमें अपने अंदर श्रद्धा का विकास करना जरूरी है। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा विकसित नहीं होंगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर किसी भी कोई भी संप्रदाय का व्यक्ति वो किसी भी चीज को मानता हो, हम तो बुद्ध को मान रहे हैं, बुद्ध के शिक्षाओं को मान रहे हैं, तो हमें अंदर भी श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। और जब हमारे मन में श्रद्धा उत्पन्न होती है तो हमें उनको जानने की, पहचानने की, पढ़ने की, समझने की और उनके पास जाने की प्रेरणा मिलती है। और उसी से हमारे हृदय में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होने लगता है और हम श्रद्धावान बन जाते हैं और हमको उसी में जो थोड़ा सा सुख मिलता है, हमें मानसिक जो संतुष्टि मिलती है, तो और हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है और हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं। अभी यहाँ पे रोज हमारे जो वरिष्ठ धम्मचारी है और धम्मचारिणियां हैं, हमेशा हमें शील के बारे में कहते हैं कि अगर हमारे शील शुद्ध होंगे तभी हम ध्यान करने के लिए मजबूत हो जाएंगे। जब तक हमारा चित्त मन एकाग्र नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, तब तक हम कौन सा भी ध्यान नहीं कर पाएंगे। और जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि ये जो शरीर है, ये शरीर पूरा दुखों का घर है और दुख निर्माण करते हम, और वो दुख भी निर्माण होती है जैसे हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ और जो नशीली चीजों का सेवन। ये जो पंचशील में भगवान बुद्ध ने कहा है वही हमारे दुख का कारण है। उसी में हम घुसते जाते हैं और उसी के अनुसार हमारे मन के जो संस्कार बनते हैं और हमारे कार्य उसी से मतलब जिस प्रकार से हम उसमें व्यस्त रहते वैसे ही हमारे कार्य बनते हैं और वही हमारे दुख का समुदाय बनता है। तो उस समुदाय का भी भगवान बुद्ध ने हमें निवारण बताया है, सकारात्मक शील दिया है कि अगर हमारे अंदर हिंसा का मतलब भाव उठता है तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए। तो वहां उन्होंने दिया है कि मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अगर चोरी का भाव हमारे अंदर उठता है तो भगवान बुद्ध ने हमें बताया कि तुम दान करो, दान से तुम्हारे अंदर चोरी की भावना
धीरे धीरे कम होके नष्ट हो जाएगी। और दान देने की भावना अगर तुम्हारे अंदर जागृत हो जाएंगी तो वो तुम्हारे सत्कर्म में शामिल हो जाएगा। तीसरा शील हमारा दिया व्यभिचार करने का। तो जैसे हम व्यभिचार के बदले हम अगर शांति संतुष्टि हमारे पास जो भी चीज है उससे हम संतुष्ट रहते हैं तो हमें वो सब चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पांचवा चौथा दिया है कि झूठ का। तो झूठ बोलने से हम फंसते हैं, है ना, हमारा जीवन पूरा झूठा बन सकता है। तो वहां भी हमने बुद्ध ने सकारात्मक शील दिया है कि हम अगर झूठ नहीं बोलना है तो हमें सत्यतापूर्ण व्यवहार करना है, सत्यतापूर्ण संवाद करना है और अपने वाणी को शुद्ध करना है। अगर हम सत्यतापूर्ण संवाद करते हैं तो हम फंसने से बच सकते हैं। अब आप पांचवा शील हमें दिया है कि नशीली चीजों के सेवन नहीं कर मतलब नशीली चीजों का सेवन नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, स्मृति रखना है, स्पष्ट अपने चित्त को स्पष्ट रखना है और अपने आप को प्रकाशित करके अपने मन को शुद्ध करना है। तो हमारे जो धम्माचार्य हमेशा शील पर जोर देते हैं कि अगर हमारा मानसिक विकास करना है, हमें ध्यान करना है, ध्यान के लिए अपने आप को तैयार करना है तो शीलों का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। और भगवान बुद्ध ने धम्म पद में दिया है, भगवान बुद्ध ने धम्म पद में पहली गाथा दी है कि मनोपुवगम्मा धम्मा मनोसेट्टा मनोमया मनसाचे पदुत्तेन भासति वा करोति वा ततो च दुःखमन्वेति चक्क वह तो पदा। मतलब मन ही सभी कर्मों का उगम मन से ही होता है। जो कार्य हम बुरे कर्मों कार्य बुरे विचारों के साथ करते हैं तो उसका फल हमें दुखद ही मिलता है और वो दुख हमारे पीछे ऐसे चलता है कि एक साथ हम बड़ा दुख मतलब वो नहीं करते, छोटे 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 गलतियां पाप जो भी हो अपराध करते करते हम अपने अंदर जो दुख का है बहुत बड़ा पहाड़ का मतलब खड़ा कर लेते हैं। और वो दुख हमारे पीछे ऐसे चलता है कि जैसे बैलगाड़ी के जो पहिए है जो बैल के पैर का खुर का जैसा पीछा करते हैं, निशान का पीछा करते हैं, उसी तरह हम कहीं भी जाए वो दुख हमारे पीछे पीछे चलता है। चाहे हम कहीं भी छुपे, पहाड़ों के बीच छुपे, पानी के अंदर छुपे, कहीं भी छुपे तो वो दुख हमारे साथ वैसे, क्योंकि हमने पाप किया है तो उसका वो हमारे साथ ही चलेगा, कहीं भी नहीं जाएगा। चाहे हम कितने भी प्रयत्न उसे छूटने के करेंगे तो भी नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, और एक मतलब भगवान बुद्ध ने उसी का दिया है गाथा धम्मा पद की दूसरी की मनोपुबगम्मा धम्मा मनोसेट्ठा मनोमया मनसाचे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो च सुखमन्वेति छाया व इन पायन। मतलब कि सभी धर्मों का उगम जो है मन से ही उत्पन्न होता है। अगर हम प्रसन्न मन से कुछ कार्य करते हैं तो उसका परिणाम हमें सुखद ही मिलता है और वो सुख हमारे पीछे इस तरह चलता है कि हम कहीं भी जाए तो वो हमारी जो परछाई है उसी तरह वो हमारे साथ चलता है और कहीं भी जहाँ कहीं भी जाएंगे तो हमें सुख प्राप्त होता है और सुख की नींद आती है क्योंकि हम पुण्य कर्म कर रहे करके। तो इसके ऊपर जो मैंने अभी दो गाथा बताई है तो उसके ऊपर मैं मतलब एक कहानी बताऊंगी। कहानी बताने के पहले मैं बताना चाहूंगी कि जैसा बुद्ध के जो अपन हर एक उपदेश सुनते हैं या गाथाएं सुनते हैं उनका मतलब शिक्षा सुनते हैं तो उसमें रहता है एवं सुत्ता, मतलब मैंने सुना है ना। तो इसी तरह मैं भी यही कहना चाहूंगी कि मैंने सुना है, कहीं से तो भी सुना है, लेकिन मेरे को अच्छा लगा तो मैं यहाँ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जैसे बुद्ध के पास एक व्यक्ति रोज जाता था, बुद्ध के पास एक व्यक्ति रोज जाता था, तैयार होके रोज जाता था और इतना प्रसन्न मन से जाता था कि मुझे बुद्ध से धम्म सीखना है, मुझे बुद्ध से धम्म सीखना है करके वो जाता था। बुद्ध के पास इतना प्रसन्न चित्त होकर वो जाता था और बुद्ध उसको
वापस भेज देते कि तू कल सुबह तैयार होके बसता आना, मैं कल तुम्हें धम्म बताऊंगा। फिर वो व्यक्ति कल आता था, तो कल बुद्ध वही बात बोलते थे कि तुम आ, फिर कल आना, कल अच्छे तैयारी से आना, मैं तुम्हें धम्म बताऊंगा। वो व्यक्ति चले जाता है। तीसरे दिन फिर आता है, बुद्ध वही बात कहते हैं कि तुम कल आना तैयार होके, मैं तुम्हें कल मतलब धम्म बताऊंगा। ऐसे करते 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 बहुत दिन बीत जाते हैं और वो व्यक्ति बुद्ध के पास प्रसन्न चित्त से आता है और बुद्ध उनको वापस भेजते हैं। एक दिन वो कहते हैं कि मैं रोज बुद्ध के पास जाता हूँ और बुद्ध मुझे बिना धम्म बताए वापस भेज देते हैं, तो आज मैं जाऊंगा तो बुद्ध से धम्म सीख के ही आऊंगा, आज मैं वापस नहीं आऊंगा। ये मतलब वो ठान के व्यक्ति बुद्ध के पास जाता है। अब बुद्ध उनको रोज की तरह वही बात बोलते हैं, तो वो बुद्ध को कहता है कि नहीं भगवान, आज मैं बिना धम्म सुने नहीं जाऊंगा, आज आपको मुझे धम्म सुनाना ही पड़ेगा। तो बुद्ध को ऐसे बोलता है और रिक्वेस्ट करता है कि मैं आज बिना धम्म सुने नहीं जाऊंगा। तो बुद्ध मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि ठीक है। तो बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं कि जा, तू 2 गिलास में भर कर पानी लेके आ। वो ठीक है भगवान करके जाता है, तुरंत 2 गिलास भर के वो व्यक्ति पानी लेके आता है। अब पानी लाने के बाद बुद्ध उनको कहते हैं कि अभी ये गिलास का पानी वो गिलास में डालो। तो वो व्यक्ति आश्चर्य से बुद्ध के तरफ देखता है और कहता है कि हे भगवान, ये दोनों गिलास तो पूरे सीख से भरे हुए हैं, इसमें मैं ये पानी कैसे डाल सकता हूँ, है ना? अगर इस पानी को मैं डालूंगा तो ये पानी पूरा नीचे बह जाएगा, है ना? अगर मेरे को इस गिलास में पानी डालना है तो मुझे यहाँ से आधा पानी मतलब खाली करना पड़ेगा या पूरा पानी खाली करना पड़ेगा। एक गिलास मेरे को खाली करना पड़ेगा, तब इसका पानी मैं इसमें डाल सकता हूँ। तो बुद्ध मुस्कुराते हैं और ये कहते हैं कि वही तो मैं तेरे को अभी तक समझा रहा था कि अभी तेरा मन जो है वो इसी ग्लास के जैसा भरा हुआ है, सभी विकारों से भरा हुआ है, और जब तक तू इस मन को खाली नहीं करेगा तब तक धम्म ग्रहण तू नहीं कर सकता। इस पानी के जैसा ही तेरे सर से धम्म नीचे बह जाएगा। तब वो व्यक्ति भगवान बुद्ध को नमन करता है कि वाकई में भगवान, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आज आपने मुझे खुद से प्रयोग करा के आपने धम्म मुझे बता दिया, मुझे शिक्षा बता दी है, बिना कुछ बोले मुझसे ही आपने मतलब मुझे धम्म की शिक्षा दी कि धम्म श्रवण करने के लिए, धम्म का अनुसरण करने के लिए हमें कैसे अपने आप को तैयार करना है ना? अभी ये मैंने मतलब हम धम्म के लिए यहाँ बैठते तो है, उत्साहित होके बैठते हैं क्योंकि हमें कुछ सुनना है, कुछ ये करना है, लेकिन हम अगर खाली मन से नहीं बैठते हैं इसीलिए हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते। और जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे तो उसके ऊपर चिंतन हम कैसे करेंगे, कैसे उसको अपने अंदर उतारेंगे और कैसे अपने मन को शुद्ध करेंगे और ध्यान लगेगा हमारा। तो ध्यान लगना है तो हमें पहले अपने अंदर जो भी विकार है उनको कम करना पड़ेगा। तो ये मैंने मतलब अपना कहानी बताने के पहले कि हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। अगर धम्म हमको सीखना है, धम्म के जैसा आचरण करना है, ये धम्मवान बुद्ध का अच्छा शिष्य बनना है, तो हमें अपने चित्त को खाली करना पड़ेगा क्योंकि हमारा चित्त बहुत विकारों से भरा हुआ है, मन बहुत विकारों से भरा हुआ है। तो अभी मैंने जो गाथा बताई भगवान बुद्ध की, उसी के ऊपर मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ आप लोगों को। और उसमें आएगा कि पुण्य कर्म तो करने से कैसे सुख मिलता है ना? और बुरे कर्म करने से कैसे हमें दुख मिलता है। तो एक राजा था, एक राजा था लेकिन वो अंधा था, अंधा था। तो उसका जो क्या बोलते उसको, सेनापति था, वो सेनापति बहुत क्रूर था, मतलब गलत विचारों का था, दूसरे के ऊपर हुकुम चलाने वाला था क्योंकि राजा तो अंधा था। तो राजा ने पूरा उसके ऊपर थोपा था, तो वो प्रजा को बहुत मतलब
मैं जैसा कहूंगा तुमको वैसे ही सुनना है। मैं हाँ कहूँ तो हाँ, ना कहूँ तो ना, मैं कुछ भी करूँ तुमको बिल्कुल चुप रहना है, ऐसे करके। अब राजा अंधा था, लेकिन राजा को कपड़े पहनने का, नए नए कपड़े पहनने का बहुत शौक था, है ना। तो राजा क्या करता था, वो सेनापति को बुलाता था और सेनापति को रोज पैसे देता था और बोलता था कि मेरे लिए तू नया ड्रेस ला, है ना। तो सेनापति पैसा ले लेता था राजा से और कपड़ा लाता था, कभी किसी धोबी के पास से लाता था, कभी सस्ता सुंदर लाता था, कभी मतलब आ, गंदा लाता था। अब वो तो राजा अंधा है, उसको क्या दिखता है, उसको नया कपड़ा ला के दिया, वो बोलता है, वो बेचारा पहन लेता था अच्छे से। अब उसको क्या मालूम। और प्रजा कुछ राजा को बोल नहीं सकती थी कि ये ऐसा है कि वैसा है करके, क्योंकि उनको बोला था कि मैं जैसा कहूँ वैसे ही कहना करके। तो ये क्या करता था, राजा से धन ले लेता था और वो धन अपने पास रखता था, और थोड़े से पैसे का जो भी किराए का कुछ भी वो ऐसा उठा के गंदे गुंदे कपड़े लाके राजा को पहना देता था। अब एक बार क्या हुआ, राजा ने फिर उनको पैसा दिया और बोला मेरे लिए अच्छे से ड्रेस लेके आ। अब वो लेके आया एक नाटक कंपनी वाले के पास से, झकमका जो कपड़ा रहता है वो कपड़ा लाया और राजा को पहना दिया। राजा खुश हो गया। अब राजा ने कहा सेनापति से कि अब मैंने नया कपड़ा पहन लिया है, अब मुझे ये राज्य की शहर के लिए तुम लेके जाओ, मैं घूमना चाहता हूँ थोड़ा सा, है ना। तो सेनापति ने कहा ठीक है। सेनापति उसको घुमाने लेके गया। घुमाते घुमाते नगर के बाहर गया। नगर के बाहर एक तालाब था, तालाब के पास एक रास्ता थी, वो रास्ते से लोग आना जाना करते थे। तो उस सेनापति ने क्या किया कि वो एक जगह तालाब के किनारे रास्ते के साइड में राजा को बैठा दिया, बोले कि तुम यहाँ बैठे रहो, मैं अभी आता हूँ। तो सेनापति उनको वही छोड़ के चले गया, पता नहीं कहाँ चले गया, और राजा को वही बैठा के रख दिया। अब राजा सोच रहा था इतना समय हो गया ये आया नहीं। तो फिर क्या हुआ, वहां से जो लोग जाना आना कर रहे थे तो वो बातें करते हुए जा रहे थे, तो राजा को मतलब लगा कि यहाँ से लोग जाना आना कर रहे। अब राजा खुश होता था, नया कपड़ा पहना हो करके बहुत खुश होता था। तो राजा वो जाने आने वाले लोगों को बुलाता था, अरे इधर आओ, मैं यहाँ का राजा हूँ, है ना। मैंने जो कपड़ा पहना है वो कैसा है बताओ। तो उन लोग राजा का मजाक उड़ाते थे, हंसते थे और बोलते थे कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसे करके, क्योंकि सेनापति का डर था कि राजा को कोई ना बताए। अब क्या हो गया, जो आते थे, जो भी आते थे लोग, उनको राजा वही पूछता था, तो उन लोग राजा को मतलब मजाक उड़ा के हंसते थे और अच्छा है बोल के निकल जाते थे। तो उसी तरह क्या हो गया, एक व्यक्ति फिर दूसरा आया, वो उस राज्य का नहीं था। तो वो व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, तो राजा ने उसको बुलाया, अरे भाई इधर आओ, मैंने जो कपड़ा पहना है वो कैसा है कपड़ा। तो वो व्यक्ति बोलता है क्यों, आप पहने हो तो आपको पता नहीं चल रहा है कैसा है। तो बोलता है नहीं, मैं तो अंधा हूँ, मेरे को नहीं दिखाई देता, आप बताइए मेरा कपड़ा कैसा है। तो वो व्यक्ति बोलता है कि मैं आपको बताऊंगा नहीं ये कपड़ा कैसा है, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारे आंखों का इलाज करूंगा, है ना। तुम्हारे आंखों का इलाज मैं करूंगा, फिर तुम खुद ही अपने आंखों से देखना कि तुम्हारे बदन पर जो कपड़ा है वो कैसा है। तो वो राजा को ले जाता है, उसका आंखों का मतलब ऑपरेशन करता है, मतलब जो भी इलाज वो करता है, और राजा को दिखने लग जाता है। दिखने लग जाता है तो फिर राजा देखता है अपने कपड़ों को, तो बोलता अरे मैंने ऐसा कपड़ा पहना था, इतना गंदा कपड़ा मैंने पहना, और मैं मतलब खुश हो रहा था मैंने अच्छा कपड़ा पहना करके। वो फिर अपने पूरे सिपाहियों को बुलाता है और उसको ढूंढने का आदेश देता है कि वो सेनापति कहाँ है ना। उसके सैनिक जाते हैं, वो सेनापति को ढूंढ के लाते हैं। ऊपर से उसने जो अभी तक धन मतलब दबा के रखा था, वो धन वो वापस राजा के पास ला लेते हैं और उसका पूरा छीन लेते हैं, और उसको मृत्यु दंड दिया जाता है ना। मृत्यु दंड दिया जाता है। देखो, अगर राजा गलत फायदा उठाया, बुरा किया, बुरे कर्म किया, फंसाया, है ना, मजबूरी का फायदा उठाया, तो वो जहां कहीं भी छुपा था
तो उसके कर्म वहां उसके पास ही थे, है ना। और उसको वो सजा मिली गई, आखिर में मृत्यु दंड मिला। क्या मिला उसको? हाँ, उसके बुरे कर्मों की सजा मिली। इतना दुख भोगते भोगते वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। और उसी जगह देखो, एक व्यक्ति जिसके मन में मैत्री थी, है ना, वो लोगों की मदद करना था, तो राजा का कर्म अच्छा था, है ना, अच्छा कर्म था। वो विश्वास करता था दूसरे के ऊपर, दूसरों को मतलब अपने अच्छे से लगता था, उसके कर्म अच्छे थे, इसीलिए उनको एक डॉक्टर व्यक्ति मिला मित्र के रूप में। और उन्होंने उनका आंखों का ऑपरेशन करके मतलब जो असलियत है उसको दिखाई, है ना। तो ये होता है कि पुण्य कर्म का। तो कितना सोच समझ कर भगवान बुद्ध ने हमें शिक्षा दी है कि हमारे अंदर क्या बुराई है, और वो बुराई को हम कैसे ये कर सकते हैं, कैसे हमको वो बुराई का मतलब परिणाम भुगतना पड़ता है। और सद्गुण अगर हमारे अंदर निर्माण करते हैं तो सद्गुण का हमें कैसे सुख मिल सकता है। कितने भगवान बुद्ध ने हमें, ये अगर हम सुनते हैं तो भगवान बुद्ध के प्रति, उनके धम्म के प्रति और श्रद्धा हमारे मन में बढ़ जाती है, और हम और आगे प्रेरित होते हैं कि हम और सुने, अच्छा करे, है ना। तो ये होता है ये मित्र का मतलब, ऐसी मैत्री होती है कि चाहे जान पहचान रहे नहीं रहे, लेकिन उसके कल्याण के बारे में सोचता है। अभी उनके अच्छे कर्म वो उधर छोड़ के गया था, फिर भी उनके पुण्य कर्म उनके साथ थे, तो उनको वो डॉक्टर के रूप में मित्र मिला, और उनके आंखों का इलाज होके उनकी रोशनी वापस आई। तो वहां भी था, तो उनके पुण्य कर्म उनके परछाई के जैसे थे उनके साथ, है ना। तो ऐसे होता है। तो ऐसे ही हमारे भी अंदर, हमारे कोई भी जो बाबा साहब, है ना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी हमारे लिए वो बनकर आए मित्र, हमारे मित्र बन के आए, हमारे डॉक्टर बन के आए। और हमें हमारे आंखों का जो हम अज्ञान में थे, अंधविश्वास में थे, जो भी मतलब हम पाखंड कर रहे थे, तो उन्होंने भी हमारे आंखों का ऑपरेशन करके हमें वो बुद्ध को दिया, उनके धम्म को दिया, उनके संग को दिया, है ना। उनका धम्म हमें दिया ताकि हम भी अपने आंखों को ऐसे दृष्टिकोण बना सके, है कि सही क्या है और गलत क्या है, इसका हम चयन कर सके। और हमारे लिए, हमारा जीवन सुखी करने के लिए, हमें मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा मार्ग चुनना चाहिए, इसका हमें हम अपने से वो मार्ग चुन सकते हैं, है ना। तो फिर भी हम वो सब छोड़ के हम अपने ऊपर कार्य करना नहीं चाहते हैं। हमें मिल रहा है, हम सुन रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सुन रहे हैं प्रवचन, इधर से सुन रहे, उधर से सुन रहे, ध्यान कर रहे, बस अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन वो यहाँ तक जा नहीं रहा है, यहाँ बैठ नहीं रहा है। अगर यहाँ बैठेगा तो यहाँ उतरेगा, और यहाँ से उतरने के बाद हमारा दृष्टिकोण क्या होगा, बदल जाएगा, है ना, बदल जाएगा। तो मैत्री की भावना हमारे अंदर जागृत हो जाएगी। तो सभी सत्वों के लिए हम मैत्री भावना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर अगर मैत्री होगी, हम अगर आचरणशील रहेंगे, तो हमारे अंदर परिवर्तन होगा। तभी हम अपने जैसे दूसरों को समझेंगे कि इस चीज से मुझे तकलीफ होती है, तो अगर मैं उसके साथ ऐसे करूंगी तो उसको भी तकलीफ होगा। हाँ, क्योंकि सभी जो सत्व है, सजीव सत्व है, सब आहार पर निर्भर है। जैसा मनुष्य को आहार चाहिए, वैसा सभी सत्व आहार पर निर्भर है ना। तो जितने भी सजीव प्राणी हैं, उनको वेदना होती है, तकलीफ होती है, दुख होती है, पीड़ा होती है ना, सब चीज होती है जैसे हमें है। लेकिन हम क्या है, मनुष्य प्राणी के पास बुद्धि है करके हम अपने बुद्धि का विकास कर सकते हैं, हम उसका मार्ग निकाल सकते हैं, लेकिन अन्य प्राणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमें, हमारे पास बुद्धि है, हमारा विकास हो गया, तो हम उनके ऊपर दया करुणा मैत्री कर सकते हैं, कि मदद कर सकते हैं, है कि नहीं। ऐसे तो इसी तरह भगवान बुद्ध ने हमें शिक्षा दी है, और हम वाकई में अगर शिक्षा भगवान बुद्ध की ग्रहण करते हैं तो हमारा उद्धार जरूर होगा, और हमारी मैत्री इतनी अपार हो सकती है। बुद्ध हमारे जैसे थे,
बुद्ध ने अपने ऊपर प्रयोग किया, है ना। तो बुद्ध ध्यान से ही बुद्ध बने, है ना। बुद्धि का विकास किया तभी वो बुद्ध बने। एक ध्यान से उन्होंने सभी ध्यान का मतलब सभी ध्यान का अनुभव लिया, तभी हमें शिक्षा दी है। और हम बुद्ध को वाकई में पाना चाहते हैं तो हम बुद्ध जैसे हमारे जैसे थे, हमारे जैसे सामान्य मनुष्य से वो बुद्ध बने, है ना, महामानव बने, तो हम भी वो कर सकते हैं। लेकिन हमें उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, कठिनाई करना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने अपना सब कुछ त्यागा, हमें वो त्यागने की जरूरत नहीं है। हमारे पास त्यागने की बहुत सारी चीजें हैं और ग्रहण करने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। हम उसको समझे कि हमें उनको क्या त्यागना है और क्या ग्रहण करना है, तो हम अपना विकास जरूर कर सकते हैं। तो आप सभी ने मुझे सुना और मैं इतना ही बोल के यही अपने वाणी को विराम देती हूँ। और आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। सिक्खापदं